Hey, hi everyone. This side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So let's start. So हम 5 क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम उसी को उसी को कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है. माई वॉइस अ बिट लो बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर, सो वॉइस बहुत ही नीचे जा चुकी है, ठीक है. तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा नया भी और अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे मुझे 360 के ऑल फैक्टर निकालने हैं, उनका सम निकालना है, ठीक है. ठीक है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है. फैक्टर होते हैं एग्जैक्ट डिवाइज़र, ठीक है. ठीक है. मतलब जैसे मैंने बोला 8 के फैक्टर क्या क्या है, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, सॉरी 3 नहीं, 4 और 8, ठीक है. तो इसको एग्जैक्ट करते हैं डिवाइड. जैसे मैंने 3 बोला तो 3 नहीं है ना यार, 3 एग्जैक्ट डिवाइड थोड़ी करेगा 8 को, ठीक है. ठीक है. या फिर मैं बोल देता 30. 30 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और खुद 30, ठीक है. तो ये सारे नंबर मेरे क्या करते हैं, देखो 1 भी करता है डिवाइड, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 10 भी करता है, 15 भी करता है और 30 भी करता है. आई थिंक बाकी नहीं करते हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, जैसे वहाँ पे 360 था, तो मैं ऐसी ऐसी थोड़ी करूँगा कि यार चेक करता रहूँगा. उसके लिए मुझे टेबल भी आनी चाहिए. 30 तो आसान नंबर है, मुझे टेबल आती है, एटलीस्ट 20 तक तो आती है ना. लेकिन कोई बड़ा नंबर आ गया तो ऐसे नहीं कर पाएंगे ना. तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है. तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखोगे? ऐसे जैसे हम बच्चन में करते थे, ऐसे. तो 2 की पावर 1 आ गया, 3 की पावर 1 और मेरा 5 की पावर 1, ठीक है. अब जैसे ऐसे मान लो कि ये p की पावर a है, ये q की पावर b है, ये r की पावर c है. तो जो भी इनकी पावर में नंबर है ना, इन सब पे 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, b+1 c+1, ठीक है. तो इससे मेरा क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे 2, 2, 2, आंसर कितना, 8. गिन लो इनको, 3, 3, 6 और 8, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है. टोटल फैक्टर हम ऐसे निकालेंगे. अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 360 क्या था, 360. तो सेम करता हूँ मैं यहाँ पे. इसको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ता हूँ. इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, जब भी किसी कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे 18, यहाँ पे 90, यहाँ 45, फिर यहाँ 15, फिर 5, फिर ये. तो इसको मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1. अब देखो इस फॉर्म में लिखना है इसको ना. तो PA, QB और RC. तो क्या सीखा था हमने, ये चीज़ सीखा था ना, ये चीज़ कि क्या करना है, A+1, B+1 और C+1 करना है. तो कर लो, 4, 3 और 2, 4 3 12 और 12 दूनी 24 कितना है, ठीक है. 4 3 12, 12 दूनी 24. तो टोटल नंबर फैक्टर क्या है मेरे, 24 आए, ठीक है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का. तो अगर मुझे जैसे ऑड फैक्टर निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑड में इवन नहीं लेता हूँ. इवन तो इवन कौन सा है, ये वाला. तो मतलब मैं 2 वाले को नहीं लेता हूँ, ठीक है. एक ही बात है क्योंकि एक ही मेरा इवन प्राइम नंबर होता है, वो 2. तो
मैं 2 वाले को नहीं लूँगा, तो फिर बचा क्या मेरे पास, बी+1 और यहाँ पे C+1। तो यहाँ पे देखो 3 × तो क्या आया था, 6, क्या आया था 6। तो अगर और आ गए तो पूरे फैक्टर में से और को माइनस करूँगा तो मेरे क्या जाएंगे A1, कितने 18 आ जाएंगे। ठीक है, जो हमने एग्जांपल लिया था वहाँ पे भी हम ये चीज़ हम ये चीज़ देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला था अगर ऑड फैक्टर निकालने तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको लेंगे, 2 को हम इग्नोर कर देते हैं जैसे वो हमें करती है। तो कितना गया यहाँ पे मेरा 4 आएगा, ऑड फैक्टर 4 आएगा। ऑड फैक्टर आप चेक भी कर दो यहाँ पे, ऑड फैक्टर कौन से 1 2 3 4। ठीक है, तो ठीक है, अब निकाला है सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं p की पावर 0 से स्टार्ट करूँगा, p की पावर 1 से लेके p की पावर a तक। सेम q की पावर 0 से स्टार्ट करके q की पावर 1 से लेके q की पावर b तक। फिर r की पावर 0 से लेके r की पावर 1 तक, r की पावर c तक। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन था 2 की पावर 3 थी, 3 की पावर 2 थी और 5 की पावर 1 थी। तो देखो 2 की पावर 0 करूँगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, खत्म। क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या 3 है। फिर यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, क्योंकि 1 की मैक्सिमम पावर है। तो सबको जोड़ दो यहाँ पे, 8 4 12, 12 4 14, 14 1 15। यहाँ पे 9 3 12, 12 1 13 और 5 1 6। तो 15 6 90, और 90 13 क्या होता है 117। तो सम ऑफ फैक्टर क्या निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है ये वाला। ठीक है, ठीक है, वैसे हम इसका भी देख सकते हैं, जो ये वाला था कौन सा, ये जो पूरा 30। ठीक है, तो 30 का देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। यहाँ पे क्या निकला 3 4 और 6 ना। तो 4 3 12, 5 6 72। ठीक है, और चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखो चेक कर लो फैक्टर का जोड़। यहाँ पे 6 आ गया, 6 6 12, 12 12 10 22, 22 5 27। और यहाँ पे देखो कितना 45। तो 72 कितना है 72, यहाँ पे क्या है 72। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे, एक तो मैंने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दिए, कैसे कर लो a+1, मतलब ये उनकी पावर पे है। ठीक है, b+1 और c+1, यहाँ पे क्या है a b c पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स, हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, थोड़ा देख लेना भाई। ठीक है, बाकी अगर ऑड फैक्टर निकालने तो क्या क्या करूँगा, मैं 2 को इग्नोर करूँगा जैसे वो हमें करती है। तो b+1 और यहाँ पे c+1। ठीक है, फिर इवन निकालने तो टोटल फैक्टर में से ऑड को माइनस कर लो, आ जाएगा। ठीक है, अगर सम निकालना है तो सम के लिए क्या 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 था कि जो भी मेरा वो है क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, तो 0 से स्टार्ट करो और a तक, फिर q0 से स्टार्ट करो यहाँ पे qb तक, r0 से स्टार्ट करो rc तक। ठीक है, सब निकल जाएगा। तो आई थिंक समझ में आएगा आपको। तो देखो हमारा आंसर सही आए थे, टोटल फैक्टर आए थे 24 और सब आया था ये। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर से देख लेता हूँ, देखो 24 फैक्टर आए थे और सम क्या आया था, इतना आया था। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, मेरे पास है सी टाइप,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ना, चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये है, तो मुझे गिवन है कि इसके रूट क्या दिए, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, आप ना कॉन्सेप्ट सीखने में ध्यान दें, क्योंकि यू विल सी की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इजली क्वेश्चन बन जाएंगे फिर। ठीक है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4। अब सिंपल आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है कैसे। देखो, अगर मैं इसको ओपन करूँगा, तो क्या आएगा, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस करूँगा तो सेम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। बाकी आप ये भी समझ सकते हो, देखो एग्ज़ाम में हम बोल सकते हैं, तो ऐसे याद करना है। याद अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, मुझे सबसे पहले ये चाहिए, क्या चाहिए, सबसे पहले ये चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा मुझे, ये तो मुझे मिलेगा यहाँ से, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूँगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, 7 था ना, तो 7 का स्क्वायर 49। तो 49 यहाँ ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, एक, क्या है मेरी, एक है ना, ये देखो। तो यहाँ पे 47 आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो इसके बाद यहाँ पर रखूँगा इसकी वैल्यू ना, 47 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 47 का स्क्वायर क्या होता है, करके देखो भाई, 750। तो होता है ये 2209। क्या होता है, 2209। तो 2209 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 2207। कितना आएगा, 2207। ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैंने इतनी जल्दी कैसे किया। बेसिकली क्या हुआ, मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। पहले मैं क्या, ये मैं ओपन करना भूल गया था। ठीक है, तो ये मैंने जब स्क्वायर किया था तो इतना याद है, ये चेक कर लेते हैं, इतना है ना। तो फिर 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, ये 2207 आंसर। ठीक है, सो आई होप यहाँ से आपको सम ऑफ रूट और जो मेरा वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद तो बहुत ही अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट आया, ये सिविल सर्विसेज में भी बहुत बार रिपीट हो गया है। ठीक है, और सीडीएस में भी रिपीट होने के चांसेस हैं इसके। तो होने के चांसेस हम कर लेते हैं ना भाई। ठीक है, ठीक है। अब जैसे इसने बोला है कि मुझे बताना है कि ये नंबर किससे वो है डिविजिबल, और यहाँ पे नंबर ही नहीं दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई क्या, जैसे यहाँ पे मेरा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी नंबर ना वो रिपीट हो रहा है ऐसे 1 2 या 2 3 2 3 2 3। ठीक है, अब ऐसे वो हो रहा है रिपीट, तो इसके ना कुछ कॉमन फैक्टर होंगे, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तभी जाके इस फॉर्म में बन रहा है। अब एक नंबर मेरे पास ये ऐसे होता है 10101। अब इसमें आप इसे एक्स वाई की मल्टीप्लाई करते हो या ए बी की कर लो तो क्या आएगा हमेशा इस फॉर्म में, जैसे आपने 1 2 की कर ली। तो यहाँ पे देखो 12 12 12, सेम क्या होगा मेरा पैटर्न मेरा वो रिपीट होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इसके फैक्टर करोगे ना, इसके फैक्टर, तो क्या आएगा इसके फैक्टर, एक 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। बाकी क्या आएगा, बाकी देखते हैं ऑप्शन में, कर कर ही लेते हैं, ऐसे करके देख लो। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 18, 3 से 21। ठीक है, फिर आई थिंक 7 से कर लो, 7 को 28। हाँ, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो 3 7
13, 13 39, 13, 13 39, 39, 8 13 से 91। हाँ ठीक है, 13 और क्या गया यहाँ पे 37। तो ये क्या होते हैं, इसके इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नंबर दिखाए दे तो वो इस इससे बना है और इसके फैक्टर क्या है ये। तो इसका मतलब कि भाई देखो कि जैसे मैं अगर इसमें 10101 मैं एक्स वाई की मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब देखो अगर एक्स वाई की मल्टीप्लाई करूँगा या 1 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नंबर कुछ ही बने, हमें कोई मतलब नहीं है। पर मुझे पता है कि इसके इसमें क्या छुपा है, 3 छुपा है, 7 छुपा है, 13 छुपा है और मेरा 37 छुपा है। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इससे मेगा डिवाइड हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने बोला 2 × 3 × 7 × 8 या 9। अब देखो इसमें 2 है ना, तो अगर 2 है इसमें तो ये पक्का मेगा क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस एक चाहिए होता है तो उसका वो क्या बना देगा, उसका मल्टीपल बना देगा। तो ऑटोमेटिकली वो उसका मल्टीपल बना देगा। तो इसके क्या होंगे मेरे, ये तीनों तीनों नंबर होंगे। ठीक है, अब ये नंबर भी ध्यान रखना, कौन सा, 1001, इसके फैक्टर क्या होते हैं, 3 13 और 37। ठीक है, करके करके देख लो। 3 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 से नहीं होगा यार डिवाइड, नहीं 3 से नहीं होता है 3 डिवाइड। कौन सा नंबर था वो, एक तो ये नंबर था जो हमने कर दिया, तो कहाँ, 11 अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 11, हाँ हाँ सॉरी, एक नंबर होता है ये वाला नंबर, कौन सा, ये वाला 1001। अब देखो इसके फैक्टर क्या होते हैं, 11 13 और 7। ठीक है, अब इसमें जैसे आप कर लो, क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड से कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। कल के दिन ये पूछ सकता है वो, एक्स वाई जेड, तो उसका आंसर क्या हो, 11 13 और ये क्या है 7। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि क्या ये मेरा प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसे ऐसे पूछ सकते हो आपको, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम ना ब्रेन स्टॉर्मिंग और बाकी अच्छी चीज़ें और पढ़ लेंगे, बस अभी इतना ही कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद है ये अलग क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहली जो वीडियो डाली थी उसमें भी सिखाया था आपको। इसमें बोला एस क्या होगा, तो मैंने बोला था कभी ऐसे हो ना ए एम की पावर ऐसे और इसकी पावर, तो क्या क्या करूँगा मैं, ए एम एन का एस लूँगा -1, तो वो निकल जाएगा। अब ये इस फॉर्म में है नहीं, सबसे पहले इस फॉर्म में बनाओ इसको। ठीक है, तो 327 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 327, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, तो जो मेरा 3 की पावर 2 कॉमन आएगी, तो यहाँ पे 3 की पावर 27 -1, यहाँ पे 3 की पावर 2 कॉमन आएगी, तो 3 की पावर 36 -1। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 2 तो कॉमन ही है दोनों में ना, 3 की पावर 2 तो कॉमन ही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ऑप्शन क्या होगा ये। लेकिन एग्ज़ाम में हम ऐसे ऐसे नहीं करते, एग्ज़ाम में हमारी फटती ना है बहुत, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल कर लेंगे जैसे हम करते ही हैं। तो यहाँ पे ए और एम एन, तो मैं लिखूँगा 3 27 और 36 का एस सी एफ लूँगा। ठीक है, और -1, तो इसका एस सी एफ कितना आएगा, 9 आएगा ना, तो 3 9 -1 और 3 की पावर 2, तो आंसर क्या, आंसर डी आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगी, मैंने ये शुरू वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, ठीक है, अब जो ये वाला क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन का कभी भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता रिपीट, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक, तो उसका आंसर क्या होता है 4, क्या होता है उसका आंसर 4 होता है, मतलब उसका आंसर क्या ए होगा। कैसे देखो, इसलिए होता है जैसे अगर मैं ये मान लूँ, जैसे इसने बोला एक्स इक्वल टू ये है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ये है, तो मैं अगर यहाँ पे 4 कर लूँ तो ये पूरा मैं क्या मान सकता हूँ, पूरा एक्स ही मान सकता हूँ। ये बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर और 4x आएगा, एक्स स्क्वायर -4 = 0, एक्स कॉमन लूँगा तो x -4 = 0, x = 0 और x = 4, तो मेरा 0 तो इसका आंसर हो नहीं सकता है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर
एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 4 आएगी। तो ध्यान रखना कभी भी ऐसा पैटर्न रिपीट हो तो उसका आंसर क्या होता है, यही 4 होता है, या उसका आंसर जो अंतर होता है जैसे ये, तो आंसर क्या ए होगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लेट एम एन एन बी नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम प्लस एन सच दैट ये। तो देखो 33 एम प्लस 22 एन 121 से करना डिवाइड। तो पहले यहाँ से 11 कॉमन ले लो, तो 3m प्लस 2n और यहाँ पे 121। अब देखो अगर मुझे डिवाइड करना है तो यहाँ पे 11, इन दोनों को क्या बनना पड़ेगा, 11 बनना पड़ेगा ना, तभी क्या होगा ये 121 से पूरा पूरा मेरा वो होगा। अब मेरा मेरा डिवाइड, तो बोलूँगा 3m प्लस 2n इक्वल टू 11। तो ये कब बनेगा, जब m की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तभी ये 11 बनेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, m प्लस n की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4, क्या होगी मेरी 4 होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे मैं अभी सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी ऐसे करना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, पहले आवाज़ बहुत कम है यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना है, ठीक है, एंड द एस सी एफ इतना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू इतना है, व्हाट इज द मीन ऑफ टू नंबर। ठीक है, मुझे मीन बताना है a प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पे देखो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4896 है। ठीक है, ठीक है, और इन नंबर का वो प्रोडक्ट कितना है 2160 है। मुझे क्या चाहिए a प्लस बी, तो मैं सिंपल करूँगा ना भाई, मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो 4896 है और 2ab, तो 0 दो जगह 12, दो एकम दो, तीन दो दून चार, चार, तो 6 11 8 3 11 1 12 4 8 1, ये 9216। अब 9216 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो आई थिंक ये है मेरा 96, कितना है 96 का स्क्वायर है। ठीक है, 96 का स्क्वायर है, 6 6 36, 6 9 54 57। ठीक है, 9 6 54, 9 9 81, 81 5 86, 6 11, हाँ 96 है। बोला मीन निकालो, तो 96/2 करूँगा तो मीन क्या आएगा मेरा 48। तो इसमें मुझे ये SCF की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये एक ही वाला रिपीट हो सकता है, ये भी रिपीट हो सकता है, ये भी रिपीट हो सकता है, बाकी तो आसानी थी। ठीक है, सो और ये भी रिपीट हो सकता है। सो थैंक you for watching this video. Do like and suggest me something so I can improve the videos and everything. Thank you.